अपनी माँ के घर आए हैं, अपनी माँ के आंगन में आए हैं। Well, absolutely, Ajay, and I can see you've been बिल्कुल, तो देखिए enjoying your ये stay जो here. तस्वीर देख रहे हैं, कहते हैं कि बिल्कुल सृष्टि जो है वो हम सबकी पालन करता है, यानी वो उस माँ के स्वरूप में है जो हमें अपने गर्भ में शरण देती है, अपने गर्भ में हमारा सृजन करती हैं और उसके बाद हम सृष्टि में मौजूद होते हैं। तो हम सबका ये दायित्व भी है कि हम इसकी इस रचना को न बिगाड़ें, हम इसकी सुरक्षा कैसे करें, इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकें और इसे सुरक्षित रखने के लिए कैसे हम प्रकृति से अपने आप को जोड़ कर रखें, इसे समझने की कोशिश करें। ये वही सृष्टि के बीच चारों तरफ हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम की खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त बाबा केदार के तबाही के बाद वो लगातार यहाँ का कई दौरा भी कर चुके हैं। एक संवाददाता के तौर पर उन्होंने बड़ी बृहद तैयारियां की हैं, जो इस वक्त प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं, जो विकास की परियोजनाएं हैं। अब आगे की कमेंट्री के लिए मैं अपने सहयोगी नीरज सिंह को आमंत्रित करता हूं कि जो अब विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल अजय, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था इस बात का कि 2013 और उससे पहले यहाँ पर सुविधाओं की बिल्कुल कमियां थीं और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते थे निश्चित तौर पर तमाम परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता था। टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रॉपर यहाँ पर नहीं थी। पैसे जो लेके यहाँ पर यात्री पहुँचते थे उनको गौरीकुंड या जो फाटा है वहीं से एटीएम से पैसे निकाल के यहाँ पहुँचना पड़ता था और कई बार ऐसा होता था कि पैसे की कमी पड़ जाती थी, तो उस समय भी जो श्रद्धालु हैं उनको काफ़ी मुश्किलें होती थी। लेकिन आज यहाँ पर वाईफाई की सुविधा है, एटीएम की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ ही मंदिर परिसर के पास ही यहाँ पर एक हाट बाज़ार है, वो बनाया गया है ताकि जो तमाम दुकानदार हैं जो मंदिर परिसर के आसपास अपनी दुकानें लगाते थे वो एक जगह लगा सकें। इस समय आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री जो सरस्वती आस्था पथ है जो करीब 500 मीटर के आसपास है और जो सरस्वती नदी के बिल्कुल साथ साथ बनाया गया है और काफ़ी चौड़ा ये आस्था पथ है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी है वहाँ पर जाकर वो आचमन कर सकें, उसका स्पर्श कर सकें। तो इस समय प्रधानमंत्री आस्था जो पथ है वहाँ पर जो निरीक्षण के जो कार्य हुए हैं उनका निरीक्षण करते हुए कि कितने तेजी से उन कार्यों को संपन्न किया है विकास। Well, absolutely, नीरज, and let's not. तो देखिए सब जिन विकास कार्यों की चर्चा लगातार की जा रही है, जिसमें 400 करोड़ की योजना शामिल है, उसमें दूसरे चरण के तहत आगे बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाने हैं, जिसके बाद यहाँ पर जब श्रद्धालु पहुँचेंगे, शिव भक्त पहुँचेंगे, तो उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रकृति की गोद में शिव धाम में उनकी मौजूदगी उनके लिए हमेशा से अविस्मरणीय रहेगी। और यहाँ पर जिन इंतज़ामों की बात की जा रही है, जिसमें तीर्थ पुरोहित घर की बात कर लीजिए, गरुड़ घड़ी की बात कर लीजिए, रास्ता जिस पथ से होकर इस वक्त सीधे मंदिर प्रांगण तक पहुंचना आसान नज़र आता है, वहां पर पहले ऐसे स्थितियां नहीं थी। इन स्थितियों को बनाने के लिए, ऐसे व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए लगातार 8 सालों में बहुत कार्य किए गए हैं। और इस वक्त देखिए ये वो तमाम श्रद्धालु हैं जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जो शिव के दर्शन करने के लिए शिव की नगरी में मौजूद है, शिव धाम में मौजूद है। और यहाँ पर बड़ी जो सभा है उसको संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री उन कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं जो कार्य यहाँ पर हो चुके हैं और इसके अलावा जो द्वितीय चरण में जो कार्य यहाँ पर चल रहे हैं कि वो किस गति से कार्य आगे चल रहे हैं, किस गति से उन कार्यों को पूरा किया जा रहा है, किन किन तरीकों से उन कार्यों को किया जा रहा है, तो वो तमाम निरीक्षण प्रधानमंत्री करते हुए और उन्हीं निरीक्षणों के माध्यम से दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों को और इंजीनियरों को दे रहे हैं कि किस तरीके से इस काम को करना है, क्योंकि इस धाम की पवित्रता है उसको बरकरार रखना है और इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो करना है। जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि केदारनाथ से भैरव घाटी के लिए जो रास्ता था वो काफ़ी मुश्किलों भरा था और सरस्वती नदी और मंदाकिनी से होकर वहाँ तक जाना पड़ता था। तो जो
बुजुर्ग श्रद्धालु होते थे उनके लिए एक बड़ी कह सकते हैं कि चैलेंजिंग ये यात्रा रहती थी। लेकिन अब जो प्रथम चरण के तमाम जो कार्य यहाँ पर नई केदारपुरी में किए गए वो पूरे हो चुके हैं और उसी में करीब 1.5 किलोमीटर जो लंबा जो रास्ता है भैरव घाटी तक पहुँचता है जो केदारनाथ से, वो पूरा हो गया है और वहाँ पर एक ब्रिज है उसको बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और वो भैरव घाट में भैरव बाबा के दर्शन कर पाएं। अजय। नीरज, बिल्कुल, तो भैरव घाटी तक पहुंचने के लिए और वहां पर भगवान भैरव के दर्शन करने के लिए अब आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहां तक पहुंचने के लिए जो 1.5 किलोमीटर की इस यात्रा का को आप करते थे इससे पहले, वहाँ पर भले आपको परेशानियाँ आती होंगी लेकिन अब उन परेशानियों को दूर करने के लिए तमाम यहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। चाहे इसमें तीर्थ पुरोहित घर की बात कर लीजिए, गुरुद्वारा पथ की मार्ग की बात कर लीजिए और 12 ज्योतिर्लिंगों में जब इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है भगवान के शिव के धाम के, यहाँ से अलौकिक दर्शन आप कर पा रहे हैं, तो ये सौभाग्य का वक्त और सभी इस वक्त भगवान भोलेनाथ के इस दरबार के अलौकिक रूप के दर्शन कर पा रहे हैं। और एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस, बने रहिए हमारे साथ।